अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये 7 दिन जो 3rd ऑफ सितंबर से 10th सितंबर तक आपके सामने आएंगे, इनमें दो वाक़यात हैं सोलर सिस्टम में, दो इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में जो आपकी जज्बाती कैफियत को एकदम से बूस्ट अप कर देंगे। एक तो वीनस है, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ योर अटेंशंस, योर इंटरेस्ट एंड योर अटैचमेंट्स। ये आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। वीनस का 4th एंगल पर आना, सूरज का ऑलरेडी आपके 4th एंगल पर होना, ये एक गैर मामूली वाक़या है। इसकी वजह से कई तरह के जेमिनाइज फ़ायदा उठाएंगे, स्टूडेंट्स भी, बिजनेसमैन भी, हाउस वाइफ्स भी एंड अदरवाइज भी क्रिएटिव पीपल। एंड फिर इसके जो इमोशनल इम्पैक्ट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में निखार भी पैदा करेंगे, वो सभी जेमिनाई उसका एडवांटेज लेंगे। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा इवेंट जो इन 7 दिनों में आपके सामने आएगा वो फुल मून का है। पूरा चांद, चांद की तकरीबन 12 मंजिलें हैं, बढ़ता जाता है, पूरा होता है, फिर घटता जाता है। ये सब सवा दो दिन तक के लिए रहता है और तकरीबन 25 दिन में ये अपनी सारी मंजिलें अपीयर होना, बढ़ना, फुल होना, फिर घटना, ये सब 25 दिन में कर लेता है। लेकिन जो काबिल ज़िक्र उसकी पोजीशन है, जब वो पूरा हो जाए और उसके पूरा होने से आपके अंदर जो रूहानी चेंजेस, जो नई जज्बाती कैफियत, जो रूटीन सिकनेसेस को रिपेयर करने की ताकत है, वो मैक्सिमम होती है। इस दफ़ा जब चांद पूरा होगा तो वो आपके कैरियर एरिया में होगा, 10th एंगल पर। पूरे चांद की वजह से आपके कैरियर में कुछ नए प्लान्स बन सकते हैं। कैरियर स्विचिंग, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना, या एक ही फील्ड में रहते हुए अपने आप को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराने की तड़प आपके अंदर पैदा होना, या फिर आपको अपनी मटीरियल स्टेटस को आपके शोहरत में बदलने को दिल करना, या आपका अपने अंदर कुछ ऐसी तड़प महसूस करना जिसमें आप ग्रोथ की ख्वाहिश करें। दीज आर द पॉसिबिलिटी। ये 2.25 दिन का फेज़ 10, 11 और 12 तारीख को आपके सामने आएगा। अब जो बड़ी चेंजेस हैं उनको सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स। मरकरी आपकी जीनियस एबिलिटीज़, आपकी मैच्योरिटी, आपके प्लान्स की एक्यूरेसी, आपके प्लान्स की जो पुख्तगी है उसको डिफ़ाइन करता है। ये आपका पब्लिक इमेज है, ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ है, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ है, एंड इवन यही वो मरकरी है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आसाइश महसूस करते हैं। आसाइश का मतलब है कि लेस एफर्ट्स के साथ हाई सक्सेसेस। सो उस तरह की जो आसाइशें मिलती हैं, जैसे थोड़ी सी मेहनत और बड़ी बड़ी कामयाबी। दूसरा फ़ायदा मरकरी के 5th एंगल पर आने से आपको इसकी वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ मुयस्सर आता है। सुख, फीलिंग्स में सुख जो आता है। 2 तरह के सुख होते हैं। एक, जैसे मैं बहुत अच्छी गाड़ी में हूँ और वो कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल गाड़ी है, वो भी एक तरह का सुख है। बट आई एम ओके बाय माई इनर एबिलिटीज़, मैं इत्मीनान में हूँ, वो भी मरकरी से आता है। मुझे कोई नेमत मुयस्सर है और उस नेमत की वजह से, जैसे बहुत ही लग्जूरियस बेड हो और आपका उस पर लेटना एक सहूलत की वजह बनता हो, गाड़ी में बैठना आपकी सहूलत की वजह बनता हो, या घर बहुत कंफर्टेबल हो, वो उस तरह गैजेट्स वाले कंफर्ट्स भी एंड इत्मीनान, वो जो सोल को एक सुकून मिलता है, दोनों मरकरी से एक्सपेक्टेड होते हैं। सूरज भी 4th ही एंगल पर है। मरकरी 5th एंगल पर है, सूरज 4th एंगल पर है एंड वीनस 4th एंगल पर है। मरकरी अकेला ही अपने एडवांटेजेस दे रहा है। सूरज और वीनस दो अलग हैं जो आपके लिए नई चीज़ों की खरीदो फरोख्त की तरफ आपको तवज्जो दिलाएंगे। 24 दिन के लिए वीनस आपके 4th एंगल पर आया है, यहाँ काफ़ी प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से आप अपने अंदर ऐसी ग्रोथ की प्लान्स करेंगे जो फैमिली ग्रोथ की तरह की चीज़ें होंगी, जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ इक़दामात करना, कुछ विरसा क्रिएट करने की कोशिश करना, एंड फिर फैमिली की कुछ अगर परेशानियां हैं, कुछ उनकी मजबूरियां हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए जेमिनाई मेल एंड फीमेल इस हफ्ते से एक्टिव होंगे फॉर 24 डेज़ और बहुत हद तक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर देंगे। मार्स आपके लिए आपके 1st एंगल पर है।
मार्स 22 तारीख को, यस, पिछले 20 अगस्त को आपके फर्स्ट एंगल पर आया था 6 वीक के लिए। ये मार्स का एक नया रोटेशन शुरू हो गई है। इस रोटेशन की वजह से आपकी करेज में इजाफा होगा एंड उसकी वजह से आप कंपटीशंस विन कर सकेंगे, अपनी हेल्थ में स्टेबिलिटी देखेंगे, सडन गेन्स देखेंगे एंड इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं इस वक्त, जेमिनाइज, सैटर्न एंड जुपिटर, एंड दोनों की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा बहुत अनलकी कर सकती है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जितनी फैसिलिटीज़ इस वक्त आपके पास मुयस्सर हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी विल, अपनी स्किल्स और अवेलेबल जो प्लानटरी पोजीशन है दोनों को मिक्स कर दें तो सादा लफ्ज़ों में आप हैं गोल्डन सीज़न में ही। ये गोल्डन सीज़न बदलेगा तेज़ी से लेकिन आपको डाउन नहीं होने देगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो अच्छे दौर में हैं तो लंबे चलते हैं। तो लंबे चलने का मतलब होता है कि लंबा टाइम मिल गया आपको अपनी परफॉर्मेंसेस देने का और एक ही तरस का। बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का आपकी फेवर में होने का मतलब ये होता है कि थोड़े से टाइम के लिए हैं, बदल जाएंगे कुछ ही महीनों में। लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट एक के बाद एक आता जाता है और फिर वो सपोर्ट करता 20-25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। सबसे लंबा प्लैनेट ये मार्स ही होता है जो तकरीबन आपको 6 हफ्तों का एडवांटेज देता है। तो 6 हफ्तों का मतलब 40-45 दिन होता है, बट बाकी सारे इससे नीचे ही हैं। एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर डिपेंड करते हुए जेमिनाइज अपनी कामयाबियों को हासिल करने की कोशिश करिए। आपके लिए लव के दरवाज़े खुले हैं, आपके लिए करेज के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ। 4 सेक्टर इस वक्त आपके अरूज पर हैं। इन 4 सेक्टर्स को एंजॉय करते हुए अपनी जो मकासद हैं उनकी तकमील भी करिए, अपनी फैमिली के लिए वेलफेयर भी करिए, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी चलाइए एंड फिर अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। सुस्ती दिखाएंगे तो आप अपनी नाकामी के खुद ज़िम्मेदार होंगे। आप किसी चीज़ को फ़िलहाल ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो करना चाहता था लेकिन फ़लानी ख़राबी थी, प्लानिटरी डिज़ास्टर था और मैं तबाह हो गया। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि तबाही के दिन नहीं हैं, ग्रोथ के दिन हैं एंड उस ग्रोथ को ग्रैब करने के लिए अपने प्लान्स को पुख्तगी दीजिए, मैच्योरिटी दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैंने अपने अंदाज से कोशिश की कि वीनस के आपके 4th एंगल पर आने को डिफ़ाइन करूं दीगर प्लैनेट के साथ मिलाकर एंड नए चांद की फुल मून की वजह से आपको जो एडवांटेजेस मिलने हैं वो डिफ़ाइन करूं। ज़्यादातर तो मेरी कोशिश थी कि आपके तवक्कुआत पर पूरा उतरूं, बट कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में उसे रिकवर कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।